नमस्कार। आज हम एक ऐसे केस पर गहराई से बात करेंगे जिसने हाल में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। मेघालय का राजा रघुवंशी हत्याकांड। हाँ, ये मामला वाकई काफी सनसनीखेज रहा है और इसमें लगातार नई परतें खुल रही हैं। हमारे पास इससे जुड़े कई ताज़ा अपडेट्स और जानकारियां हैं, तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, बात शुरू होती है इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी, उम्र 29 साल, और उनकी पत्नी सोनम 25 साल से। जी। ये लोग मई 2025 में अपने हनीमून के लिए मेघालय गए थे, चेरापूंजी, जिसे अब सोहरा कहते हैं। हाँ, सोहरा। और फिर 23 मई को खबर आती है कि दोनों लापता हो गए हैं। बिल्कुल। और इसके करीब 10 दिन बाद 2 जून को राजा का शव मिलता है, कहाँ पर? वेई सवडोंग वाटरफॉल के पास एक खाई में। और ये पता चलता है कि उनकी हत्या हुई है। हत्या? कैसे? एक दाव से। ये वहां का एक तरह का बड़ा चाकू होता है, और उनके कीमती सामान भी गायब थे। ओहो, तो मतलब लूटपाट के इरादे से हत्या। शुरुआत में तो यही लगा होगा। हाँ, शुरू में शक उसी तरफ गया। जांच की शुरुआत वैसे 21 मई की एक सीसीटीवी फुटेज से हुई थी। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें ये दोनों शिलोंग में दिखे थे, लेकिन उससे कोई खास लीड नहीं मिली। फिर जब शव मिला तो कई टीमें लगीं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मेघालय पुलिस। सोनम की तलाश के लिए। हाँ, सोनम का तब तक कोई पता नहीं था। घटनास्थल से राजा का फोन मिला, वो दाव मिला जिससे हत्या हुई थी, और सोनम के कुछ कपड़े भी मिले। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। बिल्कुल। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 9 जून को सोनम ने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। खुद सरेंडर किया? कहाँ पर? मेघालय में? नहीं, यही तो चौंकाने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में एक हाईवे के ढाबे के पास। उत्तर प्रदेश? ये तो बहुत ही अप्रत्याशित था। हाँ, और सिर्फ सरेंडर ही नहीं, मेघालय पुलिस की जो एसआईटी बनी है, उनका आरोप है कि सोनम ने ही हत्या की सुपारी दी थी। क्या? अपने पति की हत्या की सुपारी? जी, और इसमें उनके कथित प्रेमी राज कुशवाहा का नाम भी सामने आ रहा है। आरोप है कि उसने भाड़े के हत्यारों का इंतजाम किया। हे भगवान, मतलब पूरा मामला ही पलट गया। तो गिरफ्तारियां हुई हैं इस सिलसिले में? हाँ, अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तो ये राज सिंह कुशवाहा, फिर विशाल चौहान, आकाश राजपूत। और चौथा कौन है? चौथा है आनंद। उसे मध्य प्रदेश में उसके गांव से पकड़ा गया है। अब इन सबको आगे की पूछताछ और कार्रवाई के लिए शिलोंग ले जाया जा रहा है। इस जांच में एक और अजीब बात सामने आई है, वो सिम कार्ड वाली। हाँ, वो एक और अहम कड़ी है। एक सिम कार्ड मिला है जो किसी संजय वर्मा के नाम पर रजिस्टर है। संजय वर्मा? ये कौन है? अभी ये साफ नहीं है, लेकिन इस सिम से सोनम और एक अज्ञात नंबर के बीच 200 से ज्यादा बार बात हुई है, वो भी देर रात में। 200 से ज्यादा कॉल्स देर रात में? जी, पुलिस को शक है कि ये दूसरा नंबर राज कुशवाहा का हो सकता है। इससे वो पैसों के लेन देन या फिर अफेयर वाला एंगल और पुख्ता होता दिख रहा है। ये तो बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। बिल्कुल। क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद पुलिस को ये भी लग रहा है कि हत्या में शायद एक से ज्यादा हथियार इस्तेमाल हुए हों। इस सब के बीच परिवारों का क्या कहना है? राजा के परिवार वाले और सोनम के परिवार वाले? दोनों परिवारों का स्टैंड बिल्कुल अलग है। राजा के परिवार वाले पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कार्रवाई में देरी हुई, उस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और सोनम के पिता? सोनम के पिता देवी सिंह वो साफ इनकार कर रहे हैं कि उनकी बेटी का इसमें कोई हाथ है। उनका आरोप है कि मेघालय पुलिस और सरकार उनकी बेटी को फंसा रही है, केस बना रही है। मतलब वो भी सीबीआई जांच चाहते हैं? हाँ, उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की है। तो ये जो दोनों तरफ से एकदम विपरीत बातें आ रही हैं, इसने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। जाहिर है। अच्छा, इस पूरी घटना का मेघालय पर, खासकर टूरिज्म पर कोई असर पड़ा है, सुरक्षा को लेकर? हाँ बिल्कुल, पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। अब वहाँ होमस्टे और रिजॉर्ट्स के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो अपने यहाँ रुकने वाले सभी मेहमानों का पूरा रिकॉर्ड रखें, उनका रजिस्ट्रेशन करें। ये एक जरूरी कदम लगता है। तो अभी लेटेस्ट स्थिति क्या है? जांच कहां तक पहुंची है? फिलहाल एसपी हर्बर्ट खारकोंगौर के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, मतलब एसआईटी, इस मामले को देख रही है। जी। चारों आरोपी हिरासत में हैं, जैसा मैंने बताया, और उन्हें शिलोंग ले जाया जा रहा है। एसआईटी अब सारे एंगल्स खंगाल रही है, पैसों का लेन देन, अफेयर, चोरी, जो भी संभावित मकसद हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है।
इसमें कई किरदार हैं, हत्या की कथित साजिश है, वो सिम कार्ड जैसा अहम डिजिटल सबूत है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही पक्षों के परिवार जांच पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। अब आगे की जांच और फिर अदालती कार्रवाई से ही शायद तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। हाँ, लेकिन ये केस ये जरूर दिखाता है कि ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में सच तक